सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको सीधे लेके चलते हैं टिहरी गढ़वाल, जहां पर खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। इसमें महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना प्रतिभाग किया। आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं, प्रतियोगिताओं से बातचीत किस तरीके से कर रहे हैं, क्या अपना संदेश दे रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का अभूतपूर्व काम जो उनके द्वारा किया गया है, उसका सकारात्मक प्रभाव आज एक एक गांव-गांव में दिखाई दे रहा है। एक समय था जब लोग कहते थे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश भारत, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हम पदकों की जब दौड़ होती थी, उस पदकों की दौड़ में हम बहुत पीछे रह जाते थे। हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस धारणा को बदल दिया गया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस महोत्सव के माध्यम से हमारी विविध खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उनकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इस वर्ष आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और वो अपने आप में अभूतपूर्व था। पूरे देश के खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड का एक अच्छा अनुभव यहां से लेकर गए। अच्छा अनुभव ही नहीं लेकर गए, वो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन के गए कि उत्तराखंड के अंदर इतने अच्छे प्रकार से खेलों का आयोजन हुआ। वहीं हमारे खिलाड़ियों ने भी पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक राष्ट्रीय खेलों में जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने किया। आज हम उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गए हैं। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होने लग गया है। हमारी सरकार जल्दी ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां बनाई जाएंगी, जहां हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा बच्चे प्रशिक्षण भी लेंगे और उनको अनेक प्रकार के अवसर भी वहां से मिलेंगे, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि थौलदार क्षेत्र के युवा भी इन अकादमियों से जुड़कर अपनी प्रतिभा को निखारें और प्रदेश व देश का नाम रोशन करने में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, मैं भली भांति जानता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे राज्य के विकास और देवभूमि के वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। इसलिए मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि थौलदार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम करेगी। इस क्षेत्र में जो प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़कर विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारी सरकार द्वारा नई टेहरी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। हम लगभग 1300 करोड़ की लागत से टेहरी झील एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष पर्यटक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही टेहरी झील में एडवेंचर एक्टिविटीज को प्रोत्साहित कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। हम टेहरी झील को विश्व के मानचित्र पर लाने के उद्देश्य से यहाँ पर कैकिंग, कनोइंग, पैराग्लाइडिंग जैसी खेलों की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। आप सबको देखा होगा, राष्ट्रीय खेलों के भी आयोजन हुए, स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी हुई। अभी नवंबर माह में ही वहां पर एक बड़े राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतना ही नहीं, अर्धदेशीय राष्ट्रीय खेलों में भी कई आयोजन टेहरी झील में किए गए। हमने टेहरी में के तिवाड़ गांव को पर्यटन ग्राम घोषित करके उसे एक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का भी काम किया है। और मुझे खुशी है कि अभी 2 दिन पहले एक टीवी चैनल के बड़े मशहूर पत्रकार थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं,
तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं टिहरी के तिमाड़ गांव में रात में रुक के आ रहा हूं, वहां पर होम स्टे के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया जा रहा है। तो ऐसे इस प्रकार से ये क्षेत्र हमारे आज पर्यटन के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, एक जनपद दो उत्पाद योजना हो, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हो, जिसमें हमारी बहनों के द्वारा जिनका पहला स्टॉल लगा हुआ है, वहां पर मैंने उनके स्टॉल में जाकर सारे देखे, यहाँ की राजमा भी था, दाल भी थी, और प्रकार के हमारे कई प्रकार के झंगोरा भी था, लेकिन मुझे लाल चावल नहीं दिखाई दिए उसमें। तो मैंने उनसे पूछा भी कि लाल चावल क्यों नहीं लगाया आपने, तो मुझे लगता है कि कहीं नीचे दबा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं था उसमें। लेकिन आज हमारे इन उत्पादों की मांग पूरे देश और दुनिया के अंदर बढ़ रही है, और इसके माध्यम से आज हमारी स्वयं सहायता समूह, हमारे स्थानीय उत्पाद, हमारे ये जो मोटा अनाज जिसको बोलते थे, उसकी मांग आज पूरे दुनिया के अंदर बढ़ रही है। होम स्टे योजना आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनने वाली है। लखपति दीदी योजना, स्टेट मिलेट मिशन, स्वरोजगार योजना, हमारे तोमर जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बिजली का बड़ा शानदार काम किया है। मैं खुद उनके उस प्रोजेक्ट को वहां देखने गया था। इन सभी योजनाओं के माध्यम से हमारे स्थानीय जो नागरिक हैं, उनको रोजगार के नए नए अवसर आज उपलब्ध हो रहे हैं। फिल्म शूटिंग के लिए भी हमारा राज्य पूरे देश के अंदर सबसे पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी उभरा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जो मेड इन उत्तराखंड की अपील पूरे देशवासियों से की है, अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी एक पहचान बन रही है। लोग अपने बच्चों के मंगल कार्यों के लिए, विवाह इत्यादि के लिए उत्तराखंड को अपनी पहली प्राथमिकताओं में रख रहे हैं और अपने बच्चों के मंगल कार्य यहां कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा जैसे सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यही कारण है कि हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज अनेक क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां। तो आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें, रामपुर में अवैध खनन के मामले में लेखपाल और कानूनगो को सस्पेंड कर दिया गया। रामपुर डीएम अजय द्विवेदी के आदेश पर स्वार कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध खनन करने वाली कंपनी पर तकरीबन 3 करोड़ 63 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। स्वार पुलिस ने मौके पर आपको बता दें कि एक पोकलेन मशीन और डंपर को जब्त किया है। डीएम ने अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश यहां पर दिए हैं और मामले की जांच जारी है। बीजेपी के लोगों की तैयारी है। चलिए अब आपको सीधे लेके चलते हैं। अखिलेश यादव सपा के प्रमुख जो हैं वो इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं और किन किन बातों पर अपनी बात रख रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पार्टीज के और हियरिंग के फैसले के बाद जो कुछ निष्कर्ष निकलता है, वो जो सूची बने वो नोटिस बोर्ड पे लगाए, जिससे आम जनता देख सके, वोटर देख सके और पॉलिटिकल पार्टीज को भी प्रोवाइड की जाए वो लिस्ट। और कम से कम अधिकारियों का नंबर, मोबाइल नंबर तो दिया जाए जिससे हम लोग संपर्क कर सकें, हमारे बीएलए संपर्क कर सकें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार मिलकर के ये साजिश कर रही है कि वोट अब बढ़ाया जाए और डबल बनाया जाए। चुनाव आयोग इस बात को संज्ञान में ले कि सरकार तैयारी कर रही है, कोई ईडी सिवाय इनकम टैक्स आपको नहीं पकड़ेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि 800 करोड़ से ज्यादा का कोडिन भाई लोगों ने कुछ बनाया है। कोडिन भाइयों के पीछे कोई ईडी सिवाय इनकम टैक्स नहीं है।
बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ दिया जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं, आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये दो चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई न बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं, जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेराफेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। ये जो डेटा का नया दौर है, ये नया समय है जहां डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और बीजेपी ने जो काम किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई नया काम नहीं है। ईडी, सीबीआई के माध्यम से हम लोग देखते आए, पूरा महाराष्ट्र के लीडर्स, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हुआ। अगर आप बीजेपी के हैं तो कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपको नहीं पकड़ेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि 800 करोड़ से ज्यादा का कोडिन भाई लोगों ने कुछ बनाया है। कोडिन भाइयों के पीछे कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं है। और फिर 800 करोड़ से न जाने कितना और 800 करोड़ बनाया होगा। पूरा ट्रेल तो पता लगे आखिरकार कितना पैसा बनाया गया है। जहां इलेक्शन है वहां क्यों एक्टिव है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स? जहां खुलेआम कोडिन भाई घूम रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? केवल सरकार अभी तक तो वोट चोरी में लगी हुई थी, वोट डकैती में लगी हुई थी, अब डेटा की डकैती भी करना चाहती थी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। वहां पर पुनः वहां की जनता, वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी के साथ जनता पूरा समर्थन दे रही है, समर्थन कर रही है। ये घिसा पिटा डायलॉग है उनका। जिनकी खुद की फिल्म न चली हो उनके डायलॉग क्यों ला रहे हो यहां पर? और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अगर उनके सच्चे डायलॉग होते तो फिल्म ज्यादा चलती। और कभी सच्चा डायलॉग सुनना हो तो एएनआई का सुन लेना, आर्काइव वाला। बहुत दुखद है क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत दुखद है कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनसेफ हैं बेटियां और महिलाएं, और ये आंकड़े बताते हैं। हम कैसे साबित करते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? टीवी चैनल से थोड़ी करते हैं हम लोग। तो फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाए, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।